दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन और ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप। आज दिनांक 23 जुलाई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष सूचनाएं, खास समाचार आप सबको सुनाने के लिए। दोस्तों समाचार सुनाने से पहले मैं आप सबसे अपील करूँगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारे 31 जुलाई 2022 के संसद सत्याग्रह जंतर मंतर पर हजारों नहीं लाखों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भीड़ एकजुट होकर अपने भुगतान की मांग कर सके। और जैसा कि हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से 31 जुलाई 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बट्स एक्ट 2019 पास किया था, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए, उसके रूल्स नोटिफाइड हुए, लेकिन आज भी पूरे देश में उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। बहुत सारे स्थानों पर मुकदमे तक दर्ज नहीं होते, बहुत सारे स्थानों पर डेजिग्नेटिंग कोर्ट नहीं बनाई गई हैं, बहुत सारे राज्यों ने अभी तक सक्षम प्राधिकारियों का गठन नहीं किया है, जिस वजह से देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। दोस्तों लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों लोग आत्महत्या के कगार पर हैं। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसे स्कैम्स में तो हमारे देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हुई है, 1200 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। सहारा इंडिया का मामला, PACL का मामला, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मामला, समृद्धा जीवन का, विश्वामित्र का, साईं प्रकाश का, साईं प्रसाद का, श्री राम का, करम भूमि का, कल्पतरु का, JKB का, किसान एग्रो का, GCA का, श्योरगेन का, रामेल का, प्रिया परिवार का, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, नवजीवन का, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल और आपेश्वर, हल्दर, खेतेश्वर और दुनिया भर के नाम हैं ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिन्हें अगर गिनाने बैठेंगे तो 2 घंटे से ज़्यादा का समय केवल नामों को गिनाने में लग जाएगा। दोस्तों इसलिए जिनका नाम गिना दिया है वो भी और जिनका नाम मैं नहीं गिना पाया हूँ वो भी, तमाम साथियों को 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली पर आना है। और ये संसद सत्याग्रह ऐतिहासिक सत्याग्रह होगा। इसके बाद आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबका भुगतान घर बैठे बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ के तहत जो भी आपके ज़िले होंगे उन ज़िलों के मार्फत 180 कार्य दिवस में हो जाएगा। ऐसा इस कानून में प्रोविज़न किया गया है। हमारी लड़ाई केवल और केवल इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने की है। बाकी व्यक्तिगत झगड़ा हमारा किसी कंपनी विशेष के साथ नहीं है, न किसी ठग के साथ है, लेकिन इतनी इच्छा अवश्य है कि हमें अपनी पावन पवित्र भारत भूमि पर रहने वाले तमाम ठगों को दंडित कराना है, उनको सजाए मौत दिलानी है और बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाकर आप सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम आप सबको वापस दिलानी है। दोस्तों जैसे जैसे संसद सत्याग्रह की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ठगों के दलाल, ठग तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रहे हैं। हमारे खिलाफ क्या है, वो आपके खिलाफ है। हमारे खिलाफ तो खैर रच के हमारा ये बिगाड़ी क्या लेंगे साले, लेकिन आप लोगों के खिलाफ है। कुछ उनके दलाल हैं ठगों के, सारा इंडिया के और कई सारी कंपनीज के, जो छिटफुट लोगों को, जो एक्टिव लोग हैं उनका भुगतान चोरी छुपे कर रहे हैं। मैंने कल देखा है, मुझे कई सारे ग्रुप्स में पर्सनल पर कुछ लोगों ने अपने सारा इंडिया के चेक डाले हैं, भुगतान की स्टेटमेंट दिखाई है कि जी मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो जो सारा इंडिया ये कहता था कि जी एम्बार्गो लगा है, मैं किसी से लेन देन नहीं कर सकता, इन चोरी छुपे चल रहे भुगतानों से सिद्ध होता है कि वो आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए चंद लोगों को, 10, 20, 50 लोगों को भुगतान कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को बहकाते रहें, गुमराह करते रहें और आप संसद सत्याग्रह में हिस्सा ना ले सकें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना हाई कोर्ट के आदेश को स्टे किया, वो इसी ग्राउंड पर किया था कि सुब्रत राय और उसकी फैमिली का कोई कनेक्शन कानूनी रूप से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारियन या दूसरी उसकी जो मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे सिद्ध नहीं हो पा रहा था, चूँकि वो उनमें कहीं भी डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर या
उनका फाउंडर नहीं था, उसने अपने नौकरों को इनके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स बना रखा था। दोस्तों, इन चेकों से सिद्ध होता है, इन भुगतानों से सिद्ध होता है कि जो सहारा इंडिया के ही खाते से हो रहे हैं, 10, 20, 50 जो भी हो रहे हैं, कि सहारा इंडिया का संबंध पूरी तरह से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारियन और मल्टीपर्पज से है। तभी तो उनके जमाकर्ताओं को सहारा इंडिया के चेक दिए जा रहे हैं और वो क्लियर भी हो रहे हैं। तो इन हालांकि उसने अपनी होशियारी से अपने चेले चपाटों को एक्टिव करने के लिए, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन ये हमारे पास भी एक पुख्ता सबूत हैं और इन्हें हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके, जो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को स्टे किया है, उस स्टे को हटवाएंगे और इस ठग की बेल कैंसिल कराकर, जो इसने अंतरिम जमानत ले रखी है, जिसे आप लोग पैरोल भी बोलते हो 2016 से, उसे कैंसिल कराकर इसको जेल भिजवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, शपथ है दोस्तों। इसलिए किसी को घबराना नहीं है, चाहे वो सहारा इंडिया का सुब्रत राय हो, या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का मितेश अग्रवाल हो, या बाइक बोट टैक्सी का विजेंद्र सिंह हुड्डा हो, या साइंस सिटी का राशिद नशीम हो। इन तमाम ठगों को हम जेल के सीखचों के पीछे कैद कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे। आप तमाम लोग निश्चिंत रहें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा तमाम साथियों से, चाहे आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, आप सबको 31 जुलाई 2022 को संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर आना है और अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है दोस्तों। और सरकार से एकमात्र डिमांड यही करनी है कि यदि आपने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है और उस कानून में ये प्रोविजन किया है कि सरकारें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान 180 कार्य दिवस में करेंगी, तो वो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो हम आपकी खिलाफत करेंगे। सरकार में बैठे हुए लोगों को शासन चलाना दूभर कर देंगे। बस इतनी सी बात कहनी है। हालांकि मैंने प्रधानमंत्री को आमंत्रण दिया है कि वो स्वयं संसद सत्याग्रह में पधारें, और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने अवश्य आएगा और बड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी, आप सबका भुगतान मिलेगा। दोस्तों, पुनः इस अनुरोध के साथ कि आप सब लोग 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर पधारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।